हाय फ्रेंड्स, मैं अनीसा सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैं अब इस चैनल में आपको एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा मैथ। देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से मैथ। देखिए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए दे रहा है, किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य से किसी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। देखिए, जैसे भी कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या 2 3 4 5 6 7 10 1000 लाख, जितना भी आप संख्या अगर ले लेंगे उसमें आप जीरो से गुणा करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। कितना आएगा? जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे देखिए, या जीरो आएगा यहाँ पे, या जीरो से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, या किसी संख्या में जीरो से गुणा करेंगे, बात एक ही है, जीरो ही आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 5 गुणे जीरो में गुणा करेंगे कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? जीरो आएगा। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा संख्या दे दिया है। अब इसमें आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे 8 है, फिर 0 है, 9 है, 6 है, तो इसका क्या होगा? तो इसका भी देखिए, कितना भी संख्या हो, अगर जीरो से गुणा हुआ है होगा तो वो जीरो ही होगा। ऐसे ही दूसरा कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 2 4 6 10 लाख, 1000, कुछ भी हो, उसमें आप जीरो से भाग देंगे, जीरो से भाग देंगे तो वो जीरो ही आएगा। कितना आएगा? जीरो ही आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जीरो में 7 से अगर भाग दिया गया तो वो कितना आएगा? जीरो। ऐसे ही जीरो में 39 से भाग दिया जाएगा, जीरो आएगा। जीरो में 40 से कितना से भाग दीजिए, अब जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। अब देखिए 3 नंबर फैक्ट कह रहा है, किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी होता है। आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 7 कोई संख्या ले लिए, यहाँ पे अगर हम जीरो से भाग देंगे तो ये जीरो नहीं होगा, ये इन्फिनिटिव होगा। और किसी शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की बात ये है कि अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शून्य ही होता है, और किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है तो इन्फिनिटी होता है। जैसे 49 में अगर शून्य से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव होगा। ऐसे ही कितना हो संख्या हो, उसमें शून्य से आप भाग देंगे तो इन्फिनिटिव ही होगा। अब आगे देखिए, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 हो जाता है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसका अगर घात शून्य है ना तो उसका मान भी शून्य हो 1 होगा, उसका मान या 1 होगा। जैसे शून्य का अगर आप लोग कहेंगे कि अगर शून्य का पावर शून्य हो तो उसका मान क्या होगा? तो उसका मान भी 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। जैसे यहाँ पे 4 का पावर शून्य दिया है तो इसका भी मान 1 होगा। 485 है, 485 का पावर 0 है तो इसका भी मान 1 ही होगा। यहाँ 5 नंबर कर रहा है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, सेम पे, जैसे ए है, ए में ए से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे आप 18 ले लिए, 18 में 18 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या में सेम से सेम, माने सेम है, जैसे देखिए 1 कैसे होगा? 18 से 18 कितना बार में जाएगा? 1 बार में, इसलिए 1 हो जाएगा। जीरो में जीरो से अगर मान लीजिए ये है 20/20, इसमें देंगे तो 1 होगा, या किसी भी सेम संख्या से भाग देंगे तो 1 होगा, भागफल 1 ही होगा।
मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो है, जीरो में जीरो से अगर हम लोग भाग देते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब नहीं, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो कटेगा ही नहीं, जीरो किसी में आता ही नहीं है इसलिए। अब यहाँ पे जोड़ घटाव हम लोग सीखेंगे। जोड़ घटाव देखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे दिया है धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 + 4 है बराबर 6। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। धनात्मक यहाँ पे 2 है, आगे इसके कोई भी चिन्ह नहीं है। धनात्मक यहाँ पे अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है। यहाँ पे अब प्लस ये 4 है तो यहाँ पे प्लस का 6 होगा, क्योंकि कह रहा है धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है तो दोनों जुड़ जाएगा। धनात्मक संख्या है, दोनों तो जुड़ जाएगा और चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का। धनात्मक है, चिन्ह प्लस का रहेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा। लिखिए या मत लिखिए धनात्मक चिन्ह। अब यहाँ पे नोट में दिया है, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो धनात्मक माना जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अब +5 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या का पहले कोई चिन्ह न हो तो धनात्मक माना जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे क्या है? प्लस है। यहाँ पे दिया है +5, दोनों जोड़ेंगे तो प्लस का, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8। धनात्मक चिन्ह होता है, जब दोनों जोड़ा जाता है तो क्या होता है? धनात्मक चिन्ह होता है। यहाँ पे कह रहा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। मतलब कह रहा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो सदैव आपस में घट जाती है। सदैव आपस में क्या होती है? घट जाती है और चिन्ह बड़ी का लगती है। मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया है और माइनस दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो ये तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे तो क्या है? प्लस है। यहाँ पे -6 दिया है तो ज़्यादा में से कम को इसमें से इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? 6 है, 6 है, 6 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 10 है, प्लस का 10 है और माइनस का 3 है, इक्वल टू प्लस का 7, तो 7 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ा संख्या का। तो बड़ा संख्या इसमें दोनों में कौन है? 10। तो 10 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस, धनात्मक, यानी यहाँ पे कौन सा चिन्ह हो जाएगा? धनात्मक। यहाँ पे दिया है 8, 8 - 9, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या, जो 8 और 9 में कौन सा बड़ा है? 9। और इसके पहले कौन सा चिन्ह है? ऋणात्मक, यानी माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। ऐसे ही -11 प्लस का 9, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 11 में से 9 जाएगा, 2 हो जाएगा। और चिन्ह अब इसमें समझ में कितना लोगों को नहीं आएगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कौन सा चिन्ह दे। तो यहाँ पे देखिए, हम आप लोगों से बता रहे हैं कि ये बोले हैं कि जो भी हो यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या के लगेगा। तो बड़ी संख्या 11 है, 11 के पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 माइनस का 9 और प्लस का 17 है, तो अगर इसमें से ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कितना है? 17, तो 17
बड़ी है तो इसके पहले प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे ही थर्ड नंबर देखिए, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह ऋण ऋणात्मक ऋण का लगता है। ऋणात्मक संख्या कह रहा है, ऋणात्मक जो होता है, जो माइनस माइनस वो को बताएंगे। ऋणात्मक संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ता है, और यहाँ पे चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है। मान लीजिए यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -3 है, तो ये ऋणात्मक, यहाँ पे कह रहा है ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ती है, ठीक है, जुड़ेगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, तो 5 अब 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा, ऋणात्मक का, तो माइनस का 8। ऐसे ही यहाँ पे देखिए -4 -7 है, तो यहाँ पे 7 4 कितना हो जाएगा, ये ऋणात्मक दोनों है, तो ये क्या होगा, जुड़ेगा आपस में, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 होता है, 11, और चिन्ह किसका लगेगा, ऋणात्मक का, तो ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे -3 -9 है = 12, तो 9 में से 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12, चिन्ह किसका लगेगा, ऋणात्मक का। अब आपको बताने जा रहे हैं गुणा, इसी में का गुणा। देखिए ये तो आप लोग पढ़े होंगे, प्लस का गुणा अगर प्लस में किया जाए तो वो प्लस ही होता है। जैसे देखिए 4 का गुणा अगर हम 3 में कर रहे हैं तो 4 तिहाई कितना होगा, 12, प्लस का 12 होगा, क्या होगा, प्लस का 12। ऐसे ही प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो वो माइनस होता है, तो प्लस का 4 गुणे माइनस का 3 बराबर क्या होगा, माइनस का 12। यहाँ पे देखिए अगर माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस का 4 लिख दिए, माइनस है तो माइनस का 4, अब प्लस गुणे माइनस प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12। 4 तिहाई कितना होता है, 12। और आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे माइनस कहाँ से आया, तो देखिए माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो वो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस का 4 गुणे माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 12। यहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस का गुणा माइनस में किया जाता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। जैसे माइनस का 4 है, यहाँ मल्टीप्लाई -3 है, तो इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो प्लस होता है, अगर माइनस का गुणा विषम बार हो तो माइनस होता है। सम का मतलब आप लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 3 या 3 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 3 = अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 दूना 48, 48 तिया 144 होता है। 48 तिया कितना होता है, 144, तो 144 तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब इसमें यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है। अब इसमें पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएं, तो यहाँ पे कह रहा है अगर माइनस का गुणा सम बार हो, सम मतलब जो 2 से विभाज्य हो उसे सम कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम कहते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस है, 2 माइनस है, यहाँ पे 3 माइनस है, 3 माइनस है, तो ये कितने बार है, विषम बार। 3 क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 144। ठीक है। यहाँ पे अब नीचे देखिए माइनस का 3 है, 3 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 6 = अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 छक 120।
अब इसमें सोचेंगे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस। अब इसको तो देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 है, 4 2 से विभाजित हो जाएगा। विषम संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हम कौन सा लगाएंगे चिन्ह? प्लस का, यानी यहाँ पे प्लस का 120। अब यहाँ पे देखिए भाग, डिवाइस, यदि अंश या और हर का चिन्ह, यदि अंश और हर का चिन्ह समान है, यदि अंश और हर का चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर का मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। यहाँ पे पढ़िए, कह रहा है यहाँ पे यदि अंश और हर का चिन्ह समान है, अंश और हर का चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर का मान असमान है तो वो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अंश और हर मान क्या है? समान है, तो वो उनका होगा धनात्मक ही होगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस है, चिन्ह क्या है? समान है, तो यहाँ पे धनात्मक मान प्राप्त होगा। क्या होगा? धनात्मक मान प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए प्लस का 6/2, यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इक्वल टू प्लस का ही 3 होगा। 2 तिहाई 6, क्या होगा? 2 तिहाई 6। यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 2, दोनों का चिन्ह से समान है, तो ये मान इसका क्या होगा? धनात्मक मान प्राप्त होगा। क्या होगा? दोनों ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कह रहा है कि अगर समान ना हो, चिन्ह समान ना हो, जैसे यहाँ पे एक माइनस दे दिया है, यहाँ पे एक प्लस दे दिया है, तो ये माइनस और माइनस बाई प्लस रहेगा तो उसका मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक यानी माइनस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 6/2, तो ये ऊपर वाला माइनस बाई नीचे वाला 2, तो यहाँ पे कटा देंगे, 2 तिहाई 6 माइनस का 3, मान क्या होगा? ऋणात्मक। अगर समान ना हो, चिन्ह समान ना हो तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, और चिन्ह समान हो तो वो धनात्मक हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे मान क्या होगा? माइनस में ऋणात्मक ही होगा। जैसे यहाँ पे 6/-2 इक्वल टू माइनस का 3, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में एक बात और समझनी है, यहाँ पे दिया है माइनस का 6/-2 ऐसे दिया हो, या यहाँ पे 6/-2 नीचे दिया हो, या 6/2 माइनस दिया हो, तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है। कहीं भी चिन्ह दिया हो, यहाँ पे चिन्ह दिया हो, यहाँ पे चिन्ह दिया हो, यहाँ पे चिन्ह दिया हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चिन्ह बीच में ही लगता है, यहाँ पे ही।